सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। तो आज बहुत ही एक प्यारा कबीर साहब का शब्द है, सुनाते हैं। साधु शब्द साधना कीजिए। तो जी कुछ अनमोल शब्द हैं, मुझे कहते हैं संत परंपरा से अपने सतगुरु के साधु संतों के सानिध्य में रह के प्राप्त हुए हैं, और मैंने अनमोल सारे शब्द इन डायरी में लिखे हैं मेरे। अब एक एक शब्द सुनाएंगे और देखेंगे कि वास्तव में हमारा सतगुरु भगवान ने हमें क्या आदेशित किया है इसके माध्यम से। तो कहते हैं कबीर पंथ के 12 पंथ वर्तमान में चल रहे हैं। सभी से अनुरोध है, प्रार्थना है भाई और बहनों से कि एक बार इन शब्दों में देखिए वो परमात्मा हमें क्या बता रहा है। वो सत भक्ति मार्ग कहते हैं 12 संतों में से सही किसके पास है? एक के पास ही ये ज्ञान हो सकता है, सबके पास नहीं हो सकता है। तो अपने गुरुओं को भी चाहिए कि इन वाणियों को एक बार दोबारा समझें। इसमें अनमोल ज्ञान भगवान ने छिपा रखा है। कहते हैं कि उसका मर्म समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए। देखो सतगुरु परमात्मा कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं कि साधो शब्द साधना कीजिए। कहते हैं सार शब्द कोई भेद न्यारा रे। जब कबीर साहब नामदेव जी को मिले तो उन्होंने मस्त होके सतगुरु प्रेम में जो भजन गाया था कि सतगुरु सार शब्द मोह पाया, प्रफुल्ल हो गया था मन नामदेव जी का। तो वही यहाँ परमात्मा कह रहा है कि साधो वो शब्द साधना कीजिए। होता क्या है कि ये पूर्ण परमात्मा जब जब धरती पे आता है वो शब्द रूप में आता है। सतगुरु हाड़ मास का पुतला नहीं होता है, वो सतगुरु शब्द रूप में होता है। जब चाहे जहाँ प्रकट हो जाए। तो शब्द रूप में अगर आप सतगुरु नहीं है तो वो सच्चा सतगुरु हो ही नहीं सकता। सच्चा सतगुरु सार शब्द के रूप में ही होता है। कहते हैं सतगुरु का स्वरूप ही शब्द बन जाता है। किसी भी रूप में वो परमात्मा जब चाहे आपकी संकट दूर कर जाएगा, वो एक क्षण में आ जाता है भगवान। तो कहते हैं साधो शब्द साधना कीजे, जही शब्द ते प्रकट भये सब। देखो कबीर साहब कह रहे हैं उसी शब्द से हमने सबको प्रकट किया था। कहते हैं पहले जब सृष्टि रचना कबीर साहब ने अपनी समझाई, कबीर सागर में लिखा है कि सबसे पहले 16 दीप बनाए, फिर 16 पुत्र बनाए, और फिर ये सारे ब्रह्मांड बनाए, काल के 21 ब्रह्मांड काल को दिए। तो ये शब्द शक्ति से ही बनाए थे कबीर साहब ने। तो कहते हैं जेहि शब्द ते प्रकट भये सब, सोई शब्द गह लीजिए। कहते हैं जिस शब्द से ये प्रकट किया है वो शब्द अपने हृदय में स्थान बना लो, हृदय में संजो लो उस शब्द को। और कहते हैं शब्द ही गुरु, शब्द सुनी शिष्य में, और शब्द सो बिरला बूझे। देखो कहते हैं शब्द ही गुरु। देखो शब्द गुरु किससे है? शब्द रूप में है गुरु। शब्द ही गुरु, शब्द सुने शिष्य भय, और शब्द ही से ये परमात्मा के शिष्य बन गए आज। और शब्द भला सो बिरला बूझे, शब्द भला सो बिरला पूछे। उस शब्द की जानकारी भी कोई बिरला भगत ही पूछता है अपने गुरु से कि हे सदगुरु ये सार शब्द का भेद क्या है? ये क्या है सार शब्द? ये जो आपने इस बाणी में की है कि ये सार शब्द का भेद क्या है, ये पूर्ण मोक्ष मार्ग है क्या? ये कोई बिरला ही अपने सतगुरु से पूछ सकता है, हर कोई नहीं पूछ सकता है। कहते सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, और जही अंतर्गति सूझे। कहते हैं सोई शिष्य सोई गुरु महात्म। कहते हैं जब गुरु महान होता है ना तो उसकी पहला काम होता है कि हमारा शिष्य भी महान बन जाए। हर गुरु चाहता है, माता पिता से भी अधिक प्रेम करता है गुरु अपने भक्तों से, अपने शिष्यों से। तो कह रहे सोई शिष्य होए गुरु महात्म, जही अंतर्गति सूझे। शब्द वेद पुराण कहत हैं, शब्द सब ठहरावे। कहते वेद पुराण भी यही गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? कि वो जो सतगुरु है वही पूर्ण मोक्ष दिला सकते हैं। कहते हैं वेद हमारा भेद है, मैं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। बताओ, ये सतगुरु कबीर साहब ने कहा था। तो बाद में
कबीर साहब खुद प्रकट होके आए, उन्होंने कबीर सागर लिखा। तो कबीर सागर में वो सारा ज्ञान है, वो सार शब्द की सारी विधि है, मूल ज्ञान है, मूल मंत्र, उसमें सब उल्लेख किया है कबीर साहब ने, कबीर सागर। तो इस कबीर सागर के एक एक अध्याय को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये पहले शब्द हो जाएंगे, फिर कबीर सागर के एक एक अध्याय देखेंगे, फिर उसमें देखेंगे इस अध्याय में कबीर साहब ने क्या बताना चाहा है। ये सारा कुछ जानने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे कि आज हम वास्तव में जो कबीर पंथ में इतने पंथ चल रहे हैं, वो इन मार्ग पे चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, वो सब कुछ देखेंगे हम। कहते हैं शब्द सुरमिन संत कहत हैं, शब्द भेद नहीं पावे। कहते हैं शब्द सुर, देवता भी कहते हैं शब्द स्वरूप को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो शब्द रूप परमात्मा को प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं शब्द सुर मुनि संत कहते हैं, सुर मुनि संत कहते हैं कि भगवान शब्द रूप में है, लेकिन इन्हें कभी मिला नहीं है वो शब्द रूप में परमात्मा। शब्द सुर मुनि संत कहत है, शब्द भेद नहीं पावे। उस शब्द का भेद आज तक जी नहीं ढूंढ पाए सुर नर मुनि देवता। और शब्द सुनी सुनी भेष धरत हैं, शब्द कहे अनुरागी। देखो कहते हैं शब्द सुनी सुनी भेष धरत हैं, जी कहते हैं शब्द कि सुन सुन के ये भेष धर लेती है। और शब्द कहे अनुरागी, अनुरागी कहते हैं भगवान को, प्रेमी को। कहते हैं वो शब्द का ही भेद बताने तो ये इस पृथ्वी लोक पे आता है, हर अच्छी आत्मा को अपने मार्ग से जोड़ता है, और जो अन्य उपासनाएं करते हैं उनको छुड़वा के अपने चरणों में लगा के फिर ऊपर की यात्रा कराता है सतलोक की। कहती हैं सठ दर्शन सब शब्द कहत हैं, शब्द कहें बैरागी। सठ दर्शन, 60 दर्शन, 6 मार्ग हैं 60 दर्शन के। ये भी कहते हैं कोई शिव जी को मानता है, कोई किसी इष्ट को मानता है, तो ये 60 दर्शन है, इनके पास भक्ति विधि पूर्ण नहीं है। तो कबीर साहब कह रहे हैं सठ दर्शन सब शब्द कहत हैं, और शब्द कहें बैरागी। और बैरागी भी शब्दों की महिमा गा रहे हैं, उन्हें भी कोई आज तक सही गुरु मिला नहीं, ना सच्चा सतमार्गी मिला है। शब्द माया जग उत्पाती, शब्द करे केरी पसारा। शब्द माया जग उत्पाती, देखो कितनी शब्द से ही परमात्मा ने इस माया को बनाया। शब्द माया जग उत्पानी, और शब्द केरी पसारा, और शब्दों का ही पूरा जाल है कि शब्दों से ही पूरे लोक का विस्तार किया है कबीर साहब ने। ये सृष्टि उत्पत्ति करता है, ये सतपुरुष है, ये पूर्ण परमेश्वर भगवान है कबीर साहब। और तीसरे मुक्ति धाम में बैठा है भगवान, और वहाँ से गति करके किसी भी, कहते हैं जब चाहे किसी का भी संत का चूड़ा धर के आके ये सत्साधना करा देता है और अपने यहाँ सतलोक ले जाता है। तो उसको परख करना है। कहते हैं संत पृथ्वी पे हमेशा रहते हैं, संत ना होते पृथ्वी पे ये जल उड़ता संसार। तो उस सच्चे संत की हमें खोज करनी है कि वो आज सच्चा संत है कौन। कहे कबीर जहाँ शब्द होते है, तवन भेद है न्यारा। कहते हैं कबीर साहब कह रहे हैं कि कहें कबीर जहाँ शब्द होते है और तवन भेद है न्यारा। वो शब्द जहाँ सतगुरु शब्द में प्रकट होता है वो भेद न्यारा है। उसको समझने के लिए पूरा तत्व ज्ञान चाहिए होता है, अपने सतगुरु के प्रति पहले समर्पण बढ़ाना होता है, त्याग करना होता है। समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, सतगुरु के चरण में रह के ये सब प्राप्त करनी होती है कि मेरा सतगुरु मुझसे प्रसन्न रहे। मेरा सतगुरु, कहते हैं अगर वास्तव में कोई शिष्य होगा ना तो उसकी नज़र सतगुरु के चरणों में ही रहेगी, दूसरी जगह रह ही नहीं सकती है। क्यों रहेगी? सतगुरु का एक ही काम रहता है कि अपने गुरु के चरणों में आज्ञा का पालन करना। सतगुरु कोई भी अगर आदेश देता है तो कहते हैं शिष्य का काम होता है कि समर्पण भाव से, बिना किसी नानूज के आज्ञा का पालन करना ही एक भगत का, एक शिष्य का कर्तव्य होता है। तो शिष्य को चाहिए कि अपनी विधि से, अपने व्यवहार से कोई ऐसी बात ना हो जाए कि हमारा गुरु हमसे नाराज हो जाए। ये अच्छे भगत के, अच्छे शिष्य के लक्षण होते हैं कि गुरु के प्रति समर्पण हो जाना। गुरु को क्या अच्छा लगता है, गुरु के,
जैसे नहीं, जो पतिव्रता पत्नी होती है वो हर बार यही सोचती रहती है कि मेरा पति कैसे प्रसन्न होगा, कैसा आज हम उसके साथ व्यवहार करेंगे, क्या खिलाएंगे। तो इसी प्रकार से जो भगवान पाना है तो वो भी सोचता है कि अपने सतगुरु इष्ट के प्रति हमें समर्पण होना है और भगवान नाराज ना हो जाए, ऐसे भाव रखना है। तो कहते हैं ये परमात्मा कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, इनकी साधना सतगुरु के चरण में रह के अंतिम श्वास तक करनी है, तभी भगवान हमें अपने निज लोक जरूर ले जाएगा। तो एक बार इस पूर्ण परमात्मा का जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब की जय।